बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग इस साइड पे आए हैं। एक तो तारिक साहब ने देखना था कि उन्होंने कल भाइयों को बोला था कि ना इन किकर ये वाले जो है ना इनकी छंगाई कर दें नीचे से, बस ऊपर कोई रहें। तो ये छंगाई जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये फिर फसल को नुकसान देती है, इस वजह से तो उन्होंने थोड़ी बहुत की है। तो अभी बाकी का चारा थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता है, उसकी कटाई होगी तो उन्होंने कहा उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि फिर आपका चारा जो है वो ज़ाया होता है जब हम बकरियाँ यहाँ पे लेकर आते हैं। और दूसरे नंबर पर हमने देखना था कि शलजमों की हार्वेस्टिंग होने वाली है। उस साइड पे इतने बड़े बड़े शलजम जो है ना वो हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसकी बड़ी सारी ना हार्वेस्टिंग करेंगे। काफ़ी फरमाइशें भी आ रही हैं कि आप लोग ना सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाया करें, तो इंशाल्लाह ये भी करते हैं। तो आज हम लोग जो है ना तैयार श्यार हो चुके हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं जी शहर। एक तो मेरा मसला है कि मेरे ना दांतों को बहुत ज़्यादा दर्द है। कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगा हुआ, लेकिन ना ऐसे ना सारी रात अजीब अजीब सा जो ना झंझनाहट सी होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा ना दर्द भी होता है। तो कल दिन को भी इसी तरह और सारी रात ही हुआ है। तो आज हमने कहा क्यों ना हम ना इसको किसी डॉक्टर जो दांतों का है ना उसको चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अगर मसला बढ़ गया तो अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, इससे पहले कि मैं क्या कहते हैं बूढ़ी पद्दी हो जाऊँ, बूढ़ी हो जाऊँ, कि मेरे जो है ना दांत गिर जाए। तो इस वजह से मैंने कहा ये चेक करवा लेते हैं। तो बाकी जो है थोड़ी बहुत जो है किचन के लिए हमने शॉपिंग वगैरह भी करनी है, वो भी कर लेंगे। लेकिन पहला काम मेरा जो है ना वो तो मेरा दांतों का है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कपड़े भी चल रहे हैं। हाँ जी, तारिक साहब ने अपने कपड़े उठाने, क्योंकि जब हमने कपड़े वो लिए थे ना तो उन्होंने उधर ही अपने सिलाई के लिए दे दिए थे। तो मेरे तो अभी सिले नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो दर्जन है ना वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको कैंसर है। बस आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ने उनको सेहत दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि वो उनकी भी इतनी उम्र नहीं है, मेरी उम्र की हैं, लेकिन बेचारी जो है ना उनकी सेहत सेट नहीं है। तो मैंने उनको मैसेज किया, अभी बहन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप मुझे बता दें, कपड़े जो है वो हम ले लेते हैं, कहीं किसी और दर्जन को दे देती हूँ मैं, क्योंकि जो है फिर इस तरह तो सर्दियाँ निकल जाएंगी। तो बाकी देखते हैं फिर भी मज़ीद कि अभी उनका रिप्लाई नहीं आया तो वो मेरे कपड़ों का क्या रिप्लाई देती हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो है ना वो तो जाने वाली हैं। वैसे मेरे कपड़े ज़्यादा सर्दियों के तो हैं नहीं, 2 सूट सर्दियों के और 2 जो है वो समझ लीजिए सर्दी और गर्मी यानी कि ठंडे मीठे मौसम में पहन सकते हैं, बस इस तरह के ही हैं। तो फ़िलहाल हम लोग ना निकलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इस साइड पे जा रहे हैं जी। बैलगाड़ियाँ तो नहीं, आजकल लोग बैलगाड़ियों को जो है ना उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया और ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल के पीछे लगाते हैं रेड़े बांध के ना, चले भाई भागना शुरू हो जाते, क्योंकि ये जल्दी और तेज़ रफ्तार गाड़ी होती है। और साथ में बाबा जी और वो जो सिस्टर हमेशा जानवर चलाते हैं ना वो भी जा रहे हैं सुबह ही। तो यहाँ पे जानवर हमारे जो है ना वो सो रहे हैं धूप में। माशाल्लाह से धूप जो है वो निकली हुई है। और तारिक साहब को मैंने तो कहा वो शायद कहीं जा रहे हैं, उनको कोई काम याद आ रहा है, तो मुझे नहीं साथ लेके जा रहे, क्योंकि मैं उनको बोल रही थी कि चलें तो वो कह रहे हैं कि मैं हो के आ रहा हूँ। मैंने कहा शायद वो कहीं जा रहे हैं। चले खैर अभी हम लोग ना निकलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाए तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाना हो तो फिर ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना उसके पास भी टाइम लेना पड़ता है ना, बंदा ऐसे तो नहीं जा सकता। शाम हो जाए तो फिर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलते हैं, शाम हो जाए तो फिर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे तारिक साहब चावल की फसल अभी तक खड़ी है ना? नहीं, कोई और मसला है, उधर भी खड़ी, इतना पक गया है अभी तक खड़ा हुआ है। लोगों ने तो कब की गंदम भी काश्त कर रही, लेकिन ये इधर ही खड़ी हुई। तो अभी हम लोग घर से निकलने के बाद आ चुके हैं जी पक्के रास्ते पे। यहाँ पे अभी हम लोग ना पहुँच चुके हैं शहर। और तारिक साहब ने आते ही पहले अपनी शॉल उतारी है, क्योंकि उधर सर्दी थी और शहर में इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आ चुके हैं जी हम अपने डॉक्टर के पास, दांतों का मसला हल करवाएं। और वो मेरी जर्सी भी तो है उसमें। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मेडिसिन जो है वो मैंने ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं तारिक साहब के कपड़े लेने के लिए। तो मैंने कहा चले यहाँ पे ना आप सबको ना घर भी दिखा देते हैं ना। तो माशाल्लाह पीर महल की जो गली है ना वो बड़ी प्यारी हैं, साफ़ भी हैं। अभी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ना, और घर भी बड़े प्यारे प्यारे से बने हुए। इस साइड पे ना इधर वो टेलर है जहाँ से ना हमने कपड़े लेने हैं तारिक साहब के ना। बस पहुँचने वाले हैं ना तारिक साहब?
तो यहाँ पे ना टेलर के पास हम लोग आ चुके हैं, लेकिन वो बैठा ही नहीं है, बंद है। अभी तारिक साहब उनको कॉल करेगा अभी, अगर अल्लाह करे आ जाए, क्योंकि हम लोग इतना सफ़र करके आए हैं। तो हमने कहा ये छोटे छोटे जितने भी काम है ना वो हम अपने ख़त्म करके जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम हम लोग जो है ना शहर से आ चुके हैं वापस। तो बच्चों को काफ़ी लेट हो गई थी और सामान वगैरह जो है वो हमने रखा इधर, हमारी जो बिखरी पड़ी है समझ लें, बिस्तर में ऐसे रख के गई थी। मैंने कहा धूप लग जाएगी इनको, तो वापसी पे आके ना मुझे था कि हम लोग ना जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन करते करते जो है ना ज़्यादा हो गई। तो तारिक साहब के कपड़े भी लेने थे और साथ में मैंने दांतों का चेकअप भी करवाया। बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, लेकिन बच्चों को पहले कुछ खाने को देते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है भूख। और ये सारी चीज़ें समेट के ना फिर दिखाएंगे आपको शॉपिंग जो हमने की है। ये क्या चीज़ है? हुई बाहू है ये तो। चलो आ जाओ आ जाओ, आपको खाना दूँ, रखो सारी चीज़ें, आ जाओ। यूनिफॉर्म भी उतार लो फीडरों वाले। तो पहले मैंने इनको ना सालन के साथ तसल्ली से खाना खिलाया, और उसके बाद इन्होंने कहा भाई दूध, क्योंकि ये दूध जो है ना ये इनकी आदत बनी हुई है, चाहे जितना मर्ज़ी पेट भर के भी खाना खा लें फिर भी ये ना दूध पीते हैं। तो खाना इनको खिलाने के बाद दूध दिया, अभी ये दूध पी रहे हैं। और मैं अब तसल्ली से आपको ना दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। बस शॉपिंग, इंसान जब घर से निकल जाता है ना, बाज़ार जाता है, तो बस एक चीज़ ख़रीदनी होती है, तो बस फिर घर की 100 चीज़ें और भी निकल आती हैं आस्ता आस्ता, फिर वो ज़्यादा हो जाती। इतना हम ज़हन में सोच के नहीं गए थे हम लोग। तो ज़्यादातर जो है मैं अपने दांतों का जो है ना, उनकी मुझे परेशानी थी, तो उसके लिए गई थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता हाँ जी, ये भी आपकी बात ठीक है। तारिक साहब बोल रहे शुक्र है सोच के नहीं गई हो, अगर सोच के जाते तो फिर तो मेरा अल्लाह हाफिज़ था कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा करवाना था। वैसे मैं हमेशा ज़रूरत की चीज़ें ही लेती हूँ, कभी कोई फजूल खर्ची किसी मामले में भी कभी नहीं की, ना कपड़ों में की है। हाँ जी माशाल्लाह, अभी ज़्यादा निकल आए हैं ना इस वजह से, तो फिर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी सारे माशाल्लाह से निकल आए हैं। तो अभी हम ना दिखाते हैं शॉपिंग। किचन के लिए मैंने अपना जो नया किचन है फ़िलहाल वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए मैंने शॉपिंग कर ली। इंशाल्लाह कल से इसका बाकी जो काम आने वाला रहता है ना वो भी हम करवाएंगे। तो किचन दिखाने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पे जी हमने तारिक साहब के, जैसे ही मैंने अपने दांतों का चेकअप करवाया, दांतों के चेकअप पे कोई इतना पैसा खर्च नहीं हुआ, वहाँ पे बस 100 रुपये लिए। तो मैं समझ रही थी शायद जैसे दूसरे डॉक्टरों के टोकन लेते हैं तो बड़े 800 हज़ार रुपये फीसें होती है, तो इनकी भी ऐसे ही होगी, लेकिन उन्होंने 100 रुपये लिया, चेक किया। तो उन्होंने कहा आपके दांतों का ज़्यादा मसला नहीं है, बस वो किधर है, ट्यूब किधर है, वो उधर है उसमें। तो बस उन्होंने कहा ये थोड़े से सेंसिटिविटी होती है भाई, पता नहीं ऐसे करके कहा था, मैंने गलत ना बोला तो भाई, ये ना ठंडा गर्म लगने की वजह से होती है, इसलिए आपके ना दांतों का दर्द होता है। तो अक्सर सर्दियों में मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे दी है दवाई, वो भी दिखाती हूँ क्या दी है। लेकिन यहाँ पे तारिक साहब के कपड़े सिल के आ चुके हैं, इन्होंने खद्दर में लिए थे, ये पीस बचे। मोहम्मद सुबहान के कपड़े बनेंगे। तारिक साहब के स्मार्ट होने का एक फ़ायदा हमें ये होता है कि मोहम्मद सुबहान के कपड़े जो हैं बन जाते हैं। तो ये हैं जी उनके 2 सूट, इनको अब खोलते नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल सादे ही शलवार कमीज़ वो सिलाई करवाते हैं। तो एक ये वाला सूट है, तो दोनों लाइट से कलर है। वैसे डार्क कलर लोग सर्दी में ज़्यादा पहनते हैं और हमने लाइट कलर नहीं। जी हाँ जी आपका भी होगा, ये आपका भी बनेगा। और साथ में हमने फिर ली तारिक साहब के लिए जूता, उन्होंने सेम ऐसे ही पहले पहना हुआ था और 4 दुकानों पे गया तो पास सेम मैंने ऐसे ही लेना। ये 4 साल पहले लिया था ना। हाँ जी ये 3-4 साल इसकी ये वाचे ना खुलती तो मैंने नया अभी भी नहीं लेना था। वाचे यानी कि ये वाली इसकी जो रबड़ सा लगा हुआ काफ़ी लूज हो गया पहन के, तो नहीं ये इधर से टूट गया था ना। हाँ जी ऊपर से भी ऐसे ना लेदर उतर गया था। तो फिर इन्होंने लिया सेम ऐसे 3-4 दुकानों पे हम लोग गए थे और बड़ी मुश्किल से वैसा ही सेम जाके हमें मिला। तो ये एक लिया था और एक मैंने अपने लिए लिया बाटे का, यानी कि घर में पहनने के लिए ना। मैं ये दूसरे पहनती हूँ तो ये ख़राब हो जाते, तो इसको पानी में बंदा पहने ना फिर ना धो भी सकता है इतनी आसानी से, बिल्कुल ना, यानी कि इसका कोई मसला नहीं है और काफ़ी ज़्यादा नरम भी था। ये घर में पहनने के लिए ना मैंने लिए। तो ये चीज़ें हमने ली हैं जी, शॉपिंग की है। और एक जो अहम शॉपिंग है ना वो है जी मिट्टी के बर्तनों की। ज़्यादा तो हमने नहीं लिए, वैसे मैंने लेने थे मिट्टी के बर्तन, लेकिन हमने ना ज़्यादा नहीं ली। ये ना तारिक साहब ने लिए हैं प्यालियाँ इस तरह के छोटे छोटे, इसमें चाय तो बच्चे जो है चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन हमने ये ज़्यादा लिए हैं। मिसाला जात बंदा इसमें डाल के रखे और कोई भी खाना बनाना है तो उसमें डाले, फिर सबको समझ भी आ जाती है।
ऐसे समझ आ भी जाती होगी क्योंकि हमारे बिल्कुल सादा से मिसाले होते हैं, ज़्यादा तो हमने कोई स्पाइसी मिसाले वगैरह नहीं डालते जी। ये क्या है? कुंडी है, कुंडी दौरी है। कुंडी और हम लोग इसको ना दौरी बोलते हैं। तो ये मैंने लिया ये क्योंकि पहले वाली टूट गई थी। अब इसको जो है ना, इसका कैसे इसको इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई ले भी तो बेटे ये टूट जाएंगे। और क्या लिया जी मैंने, एक मैंने ना ये वाला लिया है। ये हम लोग अक्सर बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं तो हम लोग कभी रुई से ऊपर ना लगा रहे होते हैं और कभी हम लोग ना उससे लगा रहे होते हैं, यानी कि ऑयल लगाने के लिए ना वो ये लिया बुर्श। और एक हमने ये लिया है जो ये ऊपर से छीलने के लिए सब्जियों के लिए। हाँ जी, नहीं आप नहीं दिखाओ, मैं खुद फजर उधर चली जाओ आप। और यहाँ पे ना सुभान आप भी उधर जाओ भाई, तसल्ली से दिखाने दो। ये मैंने एक लिया है जग, क्योंकि पहले वाला हमारे पास था तो वो टूट गया है। ये कांच का जग है, यानी कि जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उसके लिए स्पेशली चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर मैंने क्या लिया है, दूसरे नंबर पर मैंने लिए जी ये कप इस तरह के। एक जगह पे हमने देखे तो हमने ये वहाँ से ले लिए। जब हम दूसरी जगह पे आए तो उधर इतने प्यारे थे, तारिक साहब ने कहा बस वापस रख दो, नहीं है, अगर आप उधर से ना लेती। मैंने कहा हमने तो लेने थे, अब मुझे क्या पता था हमने इधर जाना है तो हमें वहाँ से ना ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। और एक हमने ये लिया जी, वो जो अंडा फेंटना हो, कोई भी चीज़ ऐसे फेंटनी हो ना, तो उसके लिए हमारे पास नहीं था तो एक ना मैंने ये भी ले लिया। हमारे पास था तो गुम हो गया था, वो ठीक नहीं था ना, दूसरा था, वो थोड़ा ख़राब सा था तो वो ख़राब हो गया था। बाकी का भी तो ये अच्छे वाला लिए, तो ये इंशाल्लाह जल्दी से ज़्यादा चलेगा। पता नहीं ये किसका बना हुआ और ये हमने लिए हैं जी गिलास। शीशे वाला। तो गिलास भी हमने ना जग के साथ ऐसे मैच करके लिए। मम्मा ये तो शीशे ये बिल्कुल वाले सिंपल और हैं सादा ना? हम, हाँ जी, सिंपल और सादा से लिए हैं। इस पे कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है क्योंकि इसको धोने में आसानी होती है, वरना जितनी हमारे पास मट्टी है फिर उसमें मट्टी चली जाए तो वो समझ ले गिलास हो या जग हो वो ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ें लिए हैं। और अभी आ जाते हैं इस वाले। बता दिया। अच्छा आपने पहले भी बता ये दिया। चाय बारिश करने चाय डाल सकते हैं मम्मा। मैंने देख लिया ऊपर से बना हुआ। तो यहाँ पे जी हमने ये एक छोटा सा थर्मास, जितनी हमारी फैमिली है ना उसके लिए लिया है, क्योंकि अब सर्दियाँ चल रही हैं तो इसके लिए ना हमारे पास नहीं था। बिल्कुल ऐसे ना छोटा सा है, वैसे भी बच्चों का दूध वगैरह भी बंदा गर्म रख सकता है। मम्मा जी, हाँ जी। इसके अंदर चाय 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 डालकर ये इस तरह इसमें ना शीशा लगा हुआ है। मम्मा हाँ जी। इसके अंदर चाय चाय डालकर दूध दूध के ऊपर फेंकना चाहिए ना। हाँ जी, घंटा लगाता है एक बात करने के लिए ना, मुझे उताट फील होने लग जाती है कि जल्दी से ये बात करें। खाना खाने की पहले फिर भी घंटा लगा देता है। कोई बात नहीं ना, अभी छोटा ही, आस्ता आस्ता जब बड़ा होगा तो सीख जाए। और ये है जी हमारी बड़ी शॉपिंग। ये हमारे पास नहीं था, किसी ने हमें कमेंट भी किया हुआ था कि आप रोटी वाला डिब्बा ले लें, तो मैं अभी तारिक साहब से कह रही थी इतना बड़ा मम्मा लिया, ये छोटा लेती। इतना बड़ा नहीं है तो छोटा सा, बस साइज़ में इस तरह लग रहा है कि ये बड़ा है। तो एक हमने जी लिया है ये डिब्बा, ये देखें ये इस तरह से है। बड़े तो होते भी नहीं। ये देखो मम्मा अच्छा है ना, वैसे ऐसे काफ़ी टेल कलर भी थे और मैंने ये लाइट सा कलर जो वो लिया, ये इस तरह के स्टील में है। और ये ऊपर शीशे वाले ढक्कन वाले में थे, लेकिन मैंने फिर नहीं लिया। मैं दाल सुनना इसके अंदर ना रोटी डालनी है। ठीक हो गया जी। मम्मा मेरी एक गाल सुनना आधी पंजाबी बोलता है आधी उर्दू बोलता है, तो मम्मा मेरी एक गाल सुनना, इसमें रोटी डालनी। ठीक होगी, मोहम्मद सुभान बोल रहा था हम इसमें ना रोटी डालेंगे, तो हमने लिया जी ये एक डिब्बा। बस इतनी सारी शॉपिंग किया ना तारिक, और क्या चाहिए मम्मा जी। और हमने ये लिया है। हाँ जी, ये उधर दिखाओ ना सबको। अभी मोहम्मद सुभान दोबारा से अपनी वो शॉपिंग जो है ना वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लेते रहे और मैं इस बैग में डालती रही। ये हमने तारिक साहब के लिए लिए थे दस्ताने, क्योंकि ये सुबह इनको ऐसे चले जाते हैं। टोपी इनको कहा था वो इन्होंने ली नहीं, एक दो हमने ली तो वो लूज़ थी। असल में हमें जल्दी थी बच्चों की, तो बच्चे स्कूल में थे, इन्हें 1 घंटा पूरा हम लोग लेट आए हैं, तो ये बेचारे ये इसमें हमने लिया शैम्पू वगैरह, और साथ में ईयर के गुलाब लिया, ग्लिसरीन लिया और ये वेज़लिन लिए। सभी कह रहे थे आप वेज़लिन लगाएं बच्चों के मुंह पे तो उन्हें सेट हो जाएगी।
तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ली हैं। और क्या चीज़ ली है, बस ये मैंने ज़्यादा ली है बच्चों के लिए। वैसे इनसे पहले भी हैं, तो एक एक ना मैंने और ले लिया, एक अपने लिए, एक एक बच्चों के लिए। इधर तारिक साहब ने अपने लिए भी लिया है। तो ये किया जी हमने शॉपिंग। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की जो शॉपिंग है वो सारी पसंद आएगी। तो फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को ना कुंजते कुंजाते हैं। तो इस टाइम जी सारा सामान जो है वो मैंने समेट के रख दिया है। और यहाँ पे अब रही हमारी कुंडी। इसको समेट के नहीं रखना क्योंकि इसको हमने करना है इस्तेमाल। तो इस्तेमाल करने से पहले हमने इसका जो है कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल ऐसा करना है कि ये जो है जल्दी टूटे ना और ठीक रहे, और ये जैसे खुर जाती है ना वो भी ना हो, यानी कि इसका रोगन वगैरह जो है वो उतरे भी ना। तो उसके लिए हम लोग पहले चलते हैं खेतों में। यहाँ मेरे हाथ में है कुल्हाड़ी, तो ये भी लेकर चलेंगे। और तो यहाँ पे ना मानो हमें देख रही है, इसकी ख्वाहिश है कि आप ना हम मुझे भी साथ लेकर जाए। पहले नंबर पर तो इसने खुद ही आ जाना है। ये जैसे अभी दे वो आ रही है आराम आराम से ना। अगर मैं देखूँ ना थोड़ा सा भी गुस्से से, तो फिर इसको पता चल जाता है कि ये ना गुस्से हो चुके हैं। और माशाल्लाह जी यहाँ पे इधर खूबसूरत सी सूरज की रोशनी, और यहाँ पे पीले पीले कलर के फूल, और उधर सफ़ेद सफ़ेद हमारी मानो आ रही है। आ जाओ। इसका नाम चेंज कर दिया ना, अभी नहीं बोलना वो। हाँ जी, सभी कहते हैं कि ना प्रिंस आप इसको ना, एक कमेंट आया। हाँ जी वही ना कि आप ना इसको, मैं तो फिर सभी में शुमार कर देती हूँ। तो क्या है कि वो कहते हैं कि आप ना इसको प्रिंस ना बोला करो, इस पे मानो ही सूट करता है। और किसी ने कहा था कि मेरे बेटे का नाम प्रिंस है, तो आपने प्रिंस नहीं बोलना। तो चलें जी, आपके बेटी की खातिर हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। बस वही मानो है तो बस मानो ही है। आ जाओ मानो, कहाँ गए? आ जाए, वो सो गया है ढूंढ रहा है कुछ। चलो जल्दी बेटी। तारिक साहब बोलते हैं कि इसको उठा लो ना, इसने अभी ख़राब हो जाना है क्योंकि आगे पानी है। वो देखो, वो पानी से छलांग लगा के आगे चला गया है। नहीं है कुछ भी, वो डरता नहीं है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही समझदार है। इसने अभी जलना है, और अगर थोड़े बहुत भी इसके पाँव ख़राब हुए ना तो इसने अपनी सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी तारिक साहब जो है ना, अब मैंने तो नहीं किया है, अभी मेरे तो हाथ में बस ऐसे ही थी। वो ये ना इसकी ऊपर से जो भी होता है सब छिलका होना चाहिए, ये वाला। बस ये छिलका उतार के ना, तो बस इसी की ज़रूरत है, यही वाला छिलका, यही बस। अब ये लंबा होने तो फिर हम ना इसके टुकड़े काट लेंगे छोटे छोटे। जी छिलके की ज़रूरत है काफ़ी सारा हो कि वो पूरी भर जाए। ओए इधर आओ मानो, ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, रोज़ का काम है इसका। अभी आ जाएगी। नहीं आपने, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आपको क्यों टेंशन होती है? मन गुम हो जाएगी। नहीं गुम होती, टेंशन नहीं लो आप। तो इस टाइम जी तारिक साहब जो है उन्होंने ऊपर वाला छिलका जो है वो अभी आ रहा है। आज चले हम, चलो कोई बात नहीं। तो ये तारिक साहब ने हमें ना छिलका उतार के दिया। तो ये छिलका अब हम लेकर चलते हैं घर। अभी अभी आप चलो ना, दरख्त पे नहीं चढ़ेगा, हमारे पीछे ही आएगा, देखना। वो अभी बाबा बुला रहे हैं ना, बाबा बुला रहे हैं तो वो आ जाएगा। आ जाओ मानी। चलिए जी, तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस फिर से उसी रूट पे घर। छुरी से नहीं होंगे, कुल्हाड़ी का मुंह भी असल में खराब है ना। मामा जी मैं इसको अच्छी तरह से मेरे हाथ। तो यहाँ पे जी हमारी मुर्गियाँ जो है ये भी खा पी के आ चुकी हैं वापस। बस अभी इनका ना, इनके पिंजरे में बंद होने का हो गया है टाइम। और इस टाइम सूरज जो है वो भी बस गरूब होने वाला है। बस यही छोटा सा दिन होता है। तो यहाँ पर जो किकर के ऊपर वाला छिलका हम लोग लेकर आए हैं ना, उसको मैंने डाल लिया कुंडी में। तो बस अब ये करेंगे कि इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था ना, नलके पे धो रहे थे बर्तन, तो मैंने कहा चले ना इधर से कर लेते हैं। तो ये ना हमने ना इसमें पानी डाल दिया, साथ में ये वाला छिलका जो है वो डाल के हम इसको ना भिगो के रख देंगे तकरीबन सारी रात ही पड़ा रहना, तो वही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह इसको कल ना हम करेंगे इस्तेमाल। तो इसको यहाँ पे नहीं रखते, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। यहाँ पे मैंने ना इसको रख दिया, और चाहें तो इसी के अंदर भी रख सकते हैं, टेंशन नहीं है ना। लेकिन फिर ये छाल नहीं जाएगी।
इसके अंदर ये, तो इसको ना भिगो के हमने रख दिया। तो इंशाल्लाह इसको ना हम लोग करेंगे कल इस्तेमाल, ये वाला निकाल के छिलका, क्योंकि इससे ये होता है कि ये मज़बूत हो जाती है थोड़ी सी और जल्दी टूटती नहीं है। बाकी इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।